यस तो देखो भाई, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इफ यू रिमेम्बर दैट, रिमेम्बर गाइस? तो अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे पास पहला जो भी था, जैसे हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पढ़ा था, याद है किसी को? तो सबसे पहले वो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बनता है तो मियोसिस होता है या माइटोसिस? सोच समझ के बोलना। सर मियोसिस 1 होता है। नहीं, माइटोसिस तो होता है। माइटोसिस होता है। माइटोसिस कैसे, मियोसिस 1 नहीं होगा? मैंने यही चीज लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि जब भी मैं ये बोलूं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये मत सोचना मियोसिस 1 होता है। मैंने बताया था कि सबसे पहले सेल डिवाइड करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, होता है। ठीक है? हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तब मियोसिस 1 होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है और ठीक है। सेकेंडरी हाँ, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है तब मियोसिस 2 होता है, 2 होता है। राइट? और फिर Yes, मेरे पास sir. स्पर्मियोजेनेसिस भी बताया था यस मैंने, सर। अगर तुम्हें याद हो तो। रिमेम्बर एवरीबॉडी? Yes, sir. इसी तरीके से मैंने oogenesis का ही बताया था, याद है? तो मेरे पास पहले अरे ओगोनियम यार होता है, ये क्या ओगोनियम है? के बाद प्राइमरी oocyte बनता है। तो प्राइमरी oocyte के लिए क्या बनता है, मियोसिस या माइटोसिस? Mitosis. यस, लेकिन मैंने एक चीज बता रखी तुम लोगों की, वो प्रोफेज 1 में अटका हुआ Prophy's. रहता है, Yes, sir. ठीक है? फिर प्राइमरी oocyte से मियोसिस 1 होता है तो कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे पास एक क्या बनता है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी का काम क्या होता है, बस क्रोमोसोम को हाफ करवाना, राइट? फिर सेकेंडरी oocyte फिर से मियोसिस 2 में जाता है, मियोसिस तो कंप्लीट नहीं होती ना 2 के बिना। में जाएगा, फिर मेरे पास क्या बनेगा, ओवम और सेकंड पोलर बॉडी, राइट? Polar body. यस, और ओवम को ही हम क्या बोलते हैं, मैच्योर एग सेल। एम आई राइट? Yes, sir. एनी डाउट सुकृति? सर आपकी आवाज ही नहीं आई थी। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आ अब रही है क्या सर। थी? मतलब मुझे नहीं आई थी। आई गेस तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है, मे बी। अब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, चलो। तो मैंने लास्ट का ही पोर्शन बताया। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं फॉलिकुलर ग्रोथ की बात करता हूँ, ठीक है? तो फॉलिकुलर ग्रोथ के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास प्राइमरी फॉलिकल, जैसे ओवम होता है ना, तो ओवम के ऊपर जो लेयर आते हैं, जैसे ओवरी के अंदर लेयर आती रहती है, राइट? प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, और फिर वो फाइनली मेरे पास क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल, यू रिमेम्बर? तो ये जो मेरे पास लेयर आती है, ये कौन कौन सी लेयर होती है सृष्टि, याद है? किसी याद है कुछ? याद है कौन सी लेयर? ग्रेनुलोसा लेयर, फिर थिकल लेयर, रिमेम्बर? यस सर। और फिर मैंने बताया था एक एंट्रम बनता है, कैविटी बनती है, और एंट्रम के अंदर एक फ्लूइड आता है, इसे बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूला। रिमेम्बर और नॉट? ये चैप्टर भी पढ़ा नहीं है क्या तुम लोगों ने? पढ़ा है सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, पढ़ लेना, ठीक है? तो देखो आज हम पढ़ने वाले, तो हमने स्पम के बारे में डिस्कस किया था, यस सुकृति? स्पम के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट, रिमेम्बर? यस सर। तो मेरे पास हेड रीजन था, नेक रीजन था, मिडिल पीस था और लास्ट मिडल में टेल पार्ट था। था। यस। अब मुझे एक बात बताओ विदुषी, टेल का फंक्शन क्या था? सर सर वो मोटिलिटी। मोटिलिटी यस, मूवमेंट करने के लिए, ठीक है? तो हमने स्पम तो पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम फीमेल का पोर्शन पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवम। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। तो ओवम मेरे पास क्या होता है, तो ओवम इज अ नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ओके? तो मतलब मोटाइल होता है लेकिन इतना नहीं जितना स्पर्म होता है, बहुत थोड़ा मोटाइल बोलते हैं इसे। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ इट इज अ नॉन मोटाइल। एक बार प्रोड्यूस हो जाता है तो ये फेलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है? तो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ओवम, राइट? अच्छा, तो क्या इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? ऑफ कोर्स होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर साथ में 2 लेयर और होती हैं ओवम के ऊपर, ठीक है? तो वो कौन सी लेयर होती है? जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ठीक है? कोरोना। यस, तो मेरे पास 2, सुकृति मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कौन सी 2 लेयर होती है? So apart from the plasma membrane there are 2 layers. तो मेरे पास एक होती है जोना पेलुसिडा और एक मेरे पास क्या होती है, कोरोना रेडिएटा, ओके? सो 2 layers are also there. क्योंकि देखो यार इतने सारे स्पर्म्स आते हैं, क्या सारे के सारे स्पर्म लग जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए? नो सर। नो। तो मेरे पास क्या, तो पहली लेयर का नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। ओवम के ऊपर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और एक दूसरी लेयर होती है जिसका नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है? यस। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो जोना पेलुसिडा, तो ये क्या होती है, मेरे पास बहुत ही थिन लेयर होती है जो कि एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो इसी जोना पेलुसिडा को हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एग कोट। तो ये एग की कोटिंग मानी जाती है, राइट? लेकिन अगर मैं कोरोना रेडिएटर की बात करूंगा तो ये मेरे पास थोड़ी सी थिक लेयर होती है
जोना पेलोसिटा थिन होती है, लेकिन कोरोना रेडिएटा मेरे पास क्या होते हैं, इट इज अ थिक लेयर, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करती है, ये थोड़े थोड़े फॉलिकल्स को कंटेन करती है, इसके अंदर कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जैसे आई विल शो यू द डायग्राम, डोंट वरी, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स भी मेरे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब बताओ, मेरे पास ओवम के अंदर मेरे पास देखा जाए तो न्यूक्लियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना ऑफ चाहिए। कोर्स होना चाहिए भाई, न्यूक्लियस के बिना कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो जो तो मेरे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम शो करूँ, तो ओवम के ऊपर ही मेरे पास 2 लेयर्स होती हैं, तो दिख रहा है ये डायग्राम? यस सर, राइट साइड में देखो, दिख रहा है सर। देखो ये स्पर्म्स आए मेरे पास, देखो ये ओवम है, तो ओवम के ऊपर एज आई टोल्ड यू, दिस इज द कोरोना रेडिएटा सेल्स, कैन यू जस्ट सी द फॉलिकुलर सेल्स, दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स, ये मेरे पास पेरीविटलाइन स्पेस है, और ये वाली लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा, जो कि स्पर्म के एंट्री को करवा देते हैं। इनमें से कौन सा वाला स्पर्म एंटर कर रहा है, ये वाला, राइट। यस सर। तो ये वाला स्पर्म एंट्री कर रहा है, जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाएगा बाकी सबके लिए एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, तो मेन पोर्शन ये वाला है स्पर्म का, ये न्यूक्लियस, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो ये तो इनका काम हो चुका है ना, देखो इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, मिडिल पीस ने, इस तेल ने ट्रैवलिंग कर लिया, तो बस अब न्यूक्लियस चाहिए इसे। तो न्यूक्लियस क्या होता है, आगे वाले पार्ट में होता है, राइट। तो बस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस ओवम के साथ मिल जाएगा, और फाइनली आगे जाके बेबी बनाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। और फाइनली और ये वाले क्या हो जाएंगे मेरे पास, फाइनली इन सबके ये वाले स्पर्म्स की एंट्री को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये मेरे पास क्या बनाएंगे, तो ये मेरे पास जाइगोट बनाने में हेल्प करेंगे। तो एनी सिंगल डाउट हियर, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है व्हिच यू कांट सी दैट, ओके। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो तुम्हें अभी दिख नहीं रहा है। सृष्टि, सुकृति, विदुषी, कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. So how many layer are there on the ovum structure? 2 Players. 2 layers है, तो कौन सी वाली थिक होती है? ये कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा। और थिन कौन सी होती है? जोना पेलुसिडा। पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो सर जो सबसे पहली लेयर वो करता है स्पर्म जिसे कांटेक्ट में आता है, वो कोरोना रेडिएटा होती है? नहीं 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 नहीं, कांटेक्ट तो उसी में आएगा, लेकिन जो ब्लॉक करती है वो जोना पेलुसिडा है, ठीक तो है। सर आउटर कवरिंग के लिए कोरोना रेडिएटा ही है? आउटर कवरिंग के लिए देखा जाए तो मेरे पास जो लेयर आती है वो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा से तो स्पर्म एंटर कर जाते हैं, तो कोरोना रेडिएटा टच करेंगे स्पर्म्स को, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉक करते हैं वो कौन सी लेयर है मेरे पास, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ठीक है सर। तो बाहर की एक लेयर है जो ओवम है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर रही है, ब्लॉक कर रही है अंदर वाली लेयर, जो कि मेरे पास क्या है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। और जो बाहर की जो सेल्स है कोरोना रेडिएटा, ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना ओवम को। भाई ओवम भी तो मर सकता है, ओवम की तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, जो फॉलिकुलर सेल है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं इसको, न्यूट्रिशन। गॉट इट? यस सर। तो कोरोना रेडिएटा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, ओवम को। एनी सिंगल डाउट हियर? सर। ठीक है। तो अब अगर बात यहाँ पे की जाएगी, देखो तो ये तो चलो हुआ मेरे पास ओवम के बारे में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि चलो मान लो मेरे पास एक स्पर्मेटोजेनेसिस है और मेरे पास ओवम है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम में क्या फर्क होता है? सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर, तो हमने लास्ट क्लास में करा था, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। सर स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है, oogenesis में ओवम बनता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी यही हो गई, राइट। एनी डाउट इन दिस? नो सर। तो इसका मतलब, एक सेकेंड, तो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है पूरी ब्लैक? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मेरे पास क्या बनकर आएंगे, ऑफ कोर्स मेरे पास स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ। अच्छा, ये कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं, कैन आई से इट अकर्स इन द टेस्टिस, यस सर। लेकिन oogenesis कहाँ होगी? ऑफ कोर्स ओवरी के अंदर, राइट, इट अकर इन द ओवरी।
ये भी कोई बात भी बताओ। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या जब बेबी होता है तब होती है या प्यूबर्टी में होती है? सर प्यूबर्टी Puberty. तो ये कहाँ पे होती है? हमारे पास इट बेसिकली स्टार्ट एट प्यूबर्टी, तो ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होगी, राइट। लेकिन अगर बात की जाएगी oogenesis की, तो वो कब स्टार्ट होगी मेरे पास? ये तो फीटल स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है, राइट। हाँ मैंने बताया था कि एक फीमेल के जितने ओवा बनने होते हैं वो तो पहले ही बन जाते हैं, बस तो मैच्योर होते हैं जन्म के बाद, राइट। तो कैन आई से इट स्टार्ट इन द फीटल स्टेज? नहीं आया समझ? यस सर। ओके, तो फीटल Yes, स्टेज। sir. और सर आपके क्या कोई न्यूट्रिशन क्या कोई भी नया ओवा बर्थ के बाद बनता है? नो कोई सर भी नया No, ओवा sir. नहीं डेवलप। क्या तो नया ओवा नहीं बनता, लेकिन क्या ओवा बढ़ते हैं कम हो जाते हैं? बताओ। बढ़ते हैं सर। अच्छा, बढ़ कैसे सकता है जब नया नहीं बन रहा कोई? अच्छा हाँ सर अरे सॉरी नहीं, सर कम हो कम जाते हो हैं। जाते हैं कम कम हो होते हैं। जाते हैं। और उसको मैंने हाँ, क्या हाँ, बुलाया था? उसको मैंने बताया, जो बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, रिमेम्बर? हाँ। जब भी फीमेल की बर्थ होती है तो जब वो 12 और 13 इयर्स की होने वाली होती है तो बहुत सारे एग डीजनरेट कर जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। गॉट इट? यस सर यस सर। अच्छा देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है? इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, है मैं राइट? जैसे कभी कभी कुछ लोग कभी न्यूज आते हैं कि एक 70 साल के बुढ़े की बेबी हुआ, तो ऐसे कैसे? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो मतलब ऑफ कोर्स 90 ईयर तक तो ऐसा कुछ इरेक्शन ही अचीव नहीं होती है, ठीक है, बट स्टिल वी कैन से दैट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन पता है oogenesis की अगर बात की जाएगी तो कभी नाम सुना है 45 मेनोपॉज? मेनोपॉज हाँ सर तो 40 to मेनोपॉज क्या होता है? 45 तक का यस, तो होता है 45 टू 50 इयर्स के बाद जो हाँ फीमेल होती है वो क्या हो जाता है? मेनोपॉज होता है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप्स हो जाएगा, राइट, पीरियड्स का। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, मेनोपॉज, मेनोपॉज अच्छा। ठीक है। तो मेनोपॉज हमारे पास के अंदर क्या हो जाएगा? मेनोपॉज का मतलब क्या है कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो क्या एग आएगा? और जब नो एग नहीं आएगा सर तो क्या बेबी बन सकता है? एक बच्चा कह नो रहा हाँ बन सर सकता है, सिर्फ स्पर्म से बन जाएगा। स्पर्म से कौन सा बेबी बनता है जरा बताना एक बार, तो इसलिए नहीं बन पाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत सारे निकलते हैं, एक निकलता है कि एक ही स्पर्म निकला है बस? कभी बहुत सुना है सारे। ऐसा? नहीं, स्पर्म्स क्या होते हैं? बहुत सारे निकलते हैं। तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। तो जो सबसे प्रोडक्टिव होगा, जो सबसे तेज चलता होगा, वही तो जाके फ्यूज करेगा, राइट। 3 इडियट्स देखिए, तो 3 इडियट हाँ में सर दिखाया सबसे पहले वाला सीन ही दिखाया गया, हाँ राइट। हाँ इन लार्ज नंबर। कौन था वो? फरहान, याद आया? हाँ मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और फिर वो हाँ हाँ आईसीई में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ओवम कितने बनते हैं? एक ही आता है सर। यस, और वो भी क्या होता है? काफी तो साइज में बड़ा होता है, छोटा होता है? बड़ा होता है। बड़ा होता है ऑफ कोर्स। देखो, अमाउंट गैमेट का उतना ही है, बस वो है कि वो बहुत सारे हैं, तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा है वो, मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ओवम क्या है? लेकिन बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। उसमें क्या है, वो साइज में बड़ा है इसलिए एक ही है, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड अच्छा तो पर मुझे तब सेकंड। पूछना क्या हुआ? क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर नहीं बोलो। सर ठीक कुछ है, पूछ रहा है टेस्ट कब है इलेक्ट्रिक संडे चार्जेस को भाई, वाला संडे को बताया ना, संडे को। संडे यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर? नो सर यस सृष्टि, एनी डाउट? सुकृति? नो सर, एक बार रुको, नोट करने दो। हाँ श्योर, ठीक है। देखो स्पर्मेटो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या लगता है कौन सा प्रोसेस शॉर्ट होता होगा? स्पर्म जल्दी बनते हैं या ओवा जल्दी बनता है? सर स्पर्म स्पर्म जल्दी बनते हैं, एक मेल डेली डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। एक मेल जब चाहे जब वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल का पूरा एक 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ में सिर्फ एक ही एग निकलता है, राइट। यस तो सर फीमेल के अंदर क्या प्रोसेस होता है? 1 मंथ के अंदर एक ही एग निकलता है, लेकिन मेल के अंदर मेल जब चाहे स्पर्म को डिस्चार्ज कर सकता है। गॉट इट? तो स्पर्मेटोजेनेसिस का टाइम क्या होता है? शॉर्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। और इसका क्या होता है मेरे पास? इसका जो होता है ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर यस सर। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखो जो मैंने लास्ट क्लास में साइकिल बनाई थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल थी, एग्जाम में बहुत आती है वो, ठीक है। कैन आई रख दिस? यस सर। ओके, तो देखो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं मान लो बात करता हूँ मेरे पास स्पर्म्स और ओवा की,
तो स्पर्म और ओवा के अंदर क्या फर्क है मेन बताओ? ऑब्वियसली बात है, स्पर्म स्पर्म किसका स्ट्रक्चर है मेरे पास? मेल 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 का। और जो मेरे पास ओवा है वो किसका स्ट्रक्चर है? फीमेल। यस, ठीक है। तो और इसका मेल मतलब मोटाइल होता है, फीमेल मोटाइल नहीं होती है। वेरी गुड। और स्पर्म को न्यूट्रिशन सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करते हैं, और ओवा को जो न्यूट्रिशन है वो जो लेयर होती आर है वाले कोरोना सेल, वो फॉलिकुलर सेल बोल सकते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ। और सर जो कोरोना रेटिना भी स्पर्म बोल होता सकते है हैं। वो छोटा होता है और ओवा जो होता है वो बड़ा होता है वेरी साइज गुड। तो आई होप स्पर्म और ओवा का डिफरेंस लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, राइट? में। यस उसमें क्या है, बेफालतू बच्चों वाली बातें हैं, राइट? यस इज दैट क्लियर टू यू सुकृति? यस सर। तो इसका मतलब ये बहुत इजी है, तो इसको मैं नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि स्पर्म और ओवा में क्या डिफरेंस करना है, राइट? तो दोनों ही। अच्छा देखो, अब मेरे पास क्या है, साइड जो ओवा होता है ना, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया फैला हुआ होता है, लेकिन इस स्पर्म के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में होता है, राइट? रिमेंबर, मिडिल पीस यस सर। इस तरीके से स्प्रिंग जैसा। तो स्पर्म के अंदर स्पर्म के अंदर थोड़ा स्पाइरल शेप होता है और ओवम के अंदर फैला हुआ होता है। गॉट इट? यस सर। अब मुझे बताओ, जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस का क्या फायदा हुआ बेसिकली? गैमेटोजेनेसिस हमने क्यों करवाया? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस? यस, सर बेबी के लिए, बेबी बनाने के लिए। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस हमने बनाया तो इसका बेसिकली क्या है कि जनरेशन आगे कंटिन्यू रहेंगी, राइट? तो गैमेटोजेनेसिस का अगर मैं सिग्निफिकेंस पढ़ूंगा। अच्छा बताओ, जो हमारे गैमेट आए हैं वो डिप्लॉइड आए हैं या फिर हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों आए हैं? ऐसा क्या हुआ वहां पे कि वो हैप्लॉइड आ रहे हैं? रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होती है। यस। तो मियोसिस एक्चुअली में जितने भी गैमेट होते हैं वो कब करते हैं रिडक्शन? मियोसिस 1 के बाद या मियोसिस 2 के बाद? मियोसिस 1 के बाद। यस, मियोसिस 2 के बाद फाइनली उनके नंबर बढ़ जाते हैं, राइट? जो कि मैच्योर भी होते हैं, राइट? तो यस, तो इसी तरीके से अगर वो भी हैप्लॉइड, देखो मेल और फीमेल चाहिए तो मेल वाले ने भी हैप्लॉइड गैमेट बनाया, फीमेल वाले ने भी हैप्लॉइड गैमेट बनाया। तो अगर दोनों मिलेंगे तो बेबी कैसा बन जाएगा? तो बेबी कैसा बन जाएगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड। तो वही तो चाहिए। तो जिस तरीके से पेरेंट डिप्लॉइड थे उसी तरीके से बच्चा भी डिप्लॉइड है, ठीक है? और इसी तरीके से ये साइकिल क्या रहेगी, आगे आगे तक कंटिन्यू रहेगी, है राइट? तो गैमेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट, राइट? तो उससे क्या होगा मेरे पास? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन they will form what kind of baby? डिप्लॉइड। Yes, so after fertilization it will lead to the formation of diploid zygote. Diploid zygote होगा तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म ही डिप्लॉइड होगा। यही तो अच्छी बात है, जैसे पेरेंट है वैसे बेबी हुआ। Is that clear? यस सर। यस सर। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस जब हुआ था तो बताओ उसके अंदर क्या डीएनए का रिकॉम्बिनेशन हुआ था? जैसे मदर से भी आया था डीएनए, फादर से भी डीएनए आया, तो क्या इस डीएनए के अंदर क्या रिकॉम्बिनेशन हुआ मेरे पास? मतलब वेरिएशन ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा आएगा ना? ज्यादा आएगा। तो कैन आई से दैट देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए? यस सर। तो रिकॉम्बिनेशन अगर डीएनए होगा तो मेरे पास इसका मतलब जब तो इससे वेरिएशन कम ज्यादा, तो ये सिग्निफिकेंस है। तो वेरिएशन मोर, कह सकते हो मोर वेरिएशन। और वही वेरिएशन आगे जाके क्या लीड करता है? इवोल्यूशन। रिमेंबर, यस सर। वेरिएशन इज अ की फॉर द इवोल्यूशन। यस और नो? यस सर। यस सुकृति, आर यू गेटिंग दैट? यस सर। ओके, तो ठीक है, ये तो हुआ सिग्निफिकेंस, ठीक है? सिग्निफिकेशन लिख दिया, सिग्निफिकेंस, ठीक है? तो आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट, यस, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की, यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जिसका नाम क्या है मेरे पास? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूंगा तो बताओ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? बता सकता है कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? सर रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। ठीक है, क्या इसे एक तरह से बायोलॉजिकल साइकिल बोल सकते हैं? बायोलॉजिकल और साइकिल ऑफ फीमेल, और प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। ठीक है? तो कैन आई से इट इज अ साइक्लिक चेंजेस दैट अकर इनसाइड द फीमेल और इट दैट अकर्स इन द ओवरी? यस तो जो फीमेल का जो देखो जो पीरियड्स बोलते हैं इसे कॉमन लैंग्वेज में, तो वजाइना से बेसिकली क्या निकलता है? कैन आई से एंडोमेट्रियम की जो वॉल्स होती हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं, तो लिक्विड टाइप का निकल के आता है वजाइना से, राइट? लिक्विड, ब्लड, ये सब चीजें। तो ये सब क्या होते हैं? इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो कब होता है? जब एग फर्टिलाइज हो जाता है या जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है?
जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है फीमेल के अंदर अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ठीक है, पीरियड्स होंगे। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मान लो मदर का जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया है, तो उसके बाद जब तक बेबी है और उसके 6 महीने बाद तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस नहीं होगी। गॉट इट? यस सर। So it means what can I say? So I can say that तो मेरे पास it involves cyclic changes. It involves cyclical changes that take place. किसके अंदर होता है ये? That take place in the ovaries और कहाँ पे होता है? ओवरीज में तो होता ही है, देखो अनफर्टिलाइज एग तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और यूट्रस, देखो मैंने बताया था ना, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि बेबी आने वाला है। रिमेम्बर, वो अपनी वॉल्स को बहुत सॉफ्ट कर लेता है, ब्लड की सप्लाई हाई कर लेता है, राइट? रिमेम्बर? यस सर। लेकिन जब वो देखता है कि ये तो अनफर्टिलाइज है, तो फाइनली क्या होगा, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, रक्त कट जाता है, राइट? अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम किसको बोलते हैं? फीमेल कह सकते हैं, कहना इसे फीमेल प्राइमेट्स, क्योंकि ईस्टर साइकिल किसके अंदर होती है? नॉन प्राइमेट्स के अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर होती है? फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, राइट? अच्छा देखो, जब फीमेल 12 साल की होती है या 11 साल की होती है तो उनके अंदर पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है? जब फीमेल 10 साल तक की होती है, 11 साल तक की होती है, तो उसके अंदर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। लेकिन 11 से 12 इयर्स तक होने के बाद उनकी फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? यस सर। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्के, ठीक है? सो रिमेंबर दैट द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो पहला पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट अकर्स इन द फीमेल, तो जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेनार्के। गॉट इट? यस सर। मेनार्के। अच्छा, तो ये तो चलो हो गया। और जो लास्ट वाला होता है एंडिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज, तो ये जो साइकिल होती है सीज कर जाती है, राइट? सीज का मतलब खत्म हो जाता है। तो सीज जो हुआ अराउंड कौन सी एज में होती है मेंस्ट्रुअल ये स्टॉप? 45 to 50। वेरी गुड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। अच्छा, ये एक साइकिल कितने कितने दिन लगाती है? अगर मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो कितने दिन लगते हैं? 3 to 5. 3 to 5। व्हाट? 3 to 5 days? days 28। अरे मतलब अच्छा वो पूछ रहे थे। हाँ, अच्छा अच्छा। ऐसे करके तो फीमेल भी बहुत सारे ओवर निकाल सकते हैं फिर। अरे नहीं, मुझे लगा कि कितने दिन तक चलती है, आप पूछ रहे हो। हाँ मेरे अच्छा को भी यही अच्छा, लगा। ओके ओके। अच्छा, वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज। वो जो होता है ना, देखो वो जो तुम कह रहे हो जो 3-4 दिन तक चलता है, वो हमारे पास क्या होता है? दैट इज अ मेंस्ट्रुअल फेज। दैट इज वन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं, आई विल टेल यू। तो वो जो 4 फेज है, तो तुमने कौन सा वाला फेज की बात करी है? मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें से वजाइना से क्या निकलती है चीजें और जितना भी सिक्रीशन होता है वो सब होता है। तो दिस साइकिल टेक प्लेस अराउंड, टोटल जो साइकिल है वो क्या होता है? 28 to 29 डेज तक की होती है, ठीक है, टू कंप्लीट। अब देखो, अब अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तुमको दिखाऊं, तो एक बात बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी बॉडी के अंदर बताओ बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं या नहीं होते? यस सर। ऑफ कोर्स होते हैं, तो सबको पता है। तो देखो, अब हमारी बॉडी, जो फीमेल्स की बॉडी होती है और हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूंगा किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखो हमारे पास बहुत सारे हार्मोन होते हैं। नाम सुना है कि FSH का नाम सुना है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वेरी गुड। LH का नाम सुना है? हाँ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ राइट? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, उसके बाद फिर तुमने ये नाम सुना है? LH हो गया, FSH हो गया, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का नाम सुना है? हाँ Yes. सर। तो ये सब क्या है हमारे पास? तो ये सब हार्मोन है। तो ओवरियन हार्मोन और जो पिट्यूटरी से निकलते हैं, तो ये सब हार्मोन होते हैं हमारे पास, मतलब फीमेल्स के पास, ठीक है? तो देखो, अब मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो देखो, इस डायग्राम के अंदर बेसिकली तुम्हें क्या दिखाया जाएगा?
तो इस डायग्राम के अंदर तुम ये स्ट्रक्चर शो दिखाया जाए। एक सेकंड, आई एम गोइंग टू शो यू। वन सेकेंड। तो मैंने कितने हार्मोन्स के नाम लिए वैसे अभी? 3 4 Yes, 4 4 के नाम लिए ना मैंने। तो देखो अब हमारे पास क्या है, यस। सो नाउ आई होप डायग्राम देख पा रहे हो तुम लोग? डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। तो अपने राइट साइड में देखो एक बार। तो अगर तुम अपने राइट साइड में देखोगे तो देखो हमको क्या दिखा रखा है। देखो ये मेरे पास ऊपर जो हार्मोन है पिट्यूटरी के हार्मोन है, राइट? तो ये जो पिट्यूटरी के हार्मोन है, पिट्यूटरी कौन से हार्मोन निकालता है मेरे पास? एफएसएच और एलएच, ठीक है? तो पिट्यूटरी जो हार्मोन निकालता है वो मेरे पास दो टाइप के हार्मोन निकालता है। एक मेरे पास होता है एफएसएच और एक मेरे पास होता है एलएच, ओके? तो ये जो मेरे पास एफएसएच होता है और जो मेरे पास एलएच होता है, देख पा रहे हो ये हार्मोन? ये यस सर। और इसमें देखो, देखो ये जो मेरे पास टोटल फेज जो होते हैं वो 4 फेज होते हैं। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, लुटियल फेज और लास्ट में मेरे पास क्या है, एक बीच में फेज होता है, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसे फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हम साइकिल को कहां से स्टार्ट करते हैं? जहां से बेसिकली वजाइना से ब्लीडिंग होती है और जो प्रोटीन निकल के आता है, ठीक है? तो सबसे पहले फेज को हमने कौन सा नाम दिया है? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरे वाले फेज का नाम क्या है? फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। बताऊंगा इसका नाम ऐसा क्यों है। तीसरा फेज मेरे पास क्या है? यस, ओव्यूलेशन फेज। और लास्ट वाले फेज का नाम क्या है मेरे पास? लुटियल फेज। तो देखो होता क्या है, मान लो अभी एक फीमेल है, ठीक है? तो अभी एक फीमेल की वजाइना से ब्लीडिंग हुई है और ठीक है, और जो मेरे पास अनफर्टिलाइज्ड एग था वो सब निकला है। तो देखो पिट्यूटरी का हार्मोन का लेवल ज्यादा या कम है? ये एफएसएच और एलएच का लेवल, ये देखो थोड़ा कम है ना, मतलब एक तरह से देखा तो मीडियम से थोड़ा सा कम है, राइट? कैन यू जस्ट सी दैट? यस भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा? मैं जो एरो दिख दिखा रहा रहा है हूँ, दिख रहा है। दिख रहा है सर। अब देखो, अब मेरे पास क्या अभी भी जब ब्लीडिंग हुई है तो वहां पे तो अब कोई अनफर्टिलाइज्ड एग निकल चुका है। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग निकल चुका है तो अब देखो ओवरी के अंदर अब दूसरा वाला तैयार होगा, राइट? अब जब एक एग निकल चुका है तो ओवरी के अंदर दूसरा एग तैयार होगा। यस सर। एक के बाद एक निकलता है। देखो ओवरी के अंदर क्या हो रखा है? ओवरी के अंदर ये छोटा सा एक तैयार हो रहा है। ये क्या है? डेवलप या अंडर डेवलप? अंडर डेवलप। अंडर डेवलप। क्योंकि अभी अभी इसको डेवलप होना है, कोई वाला एक तो निकल रहा है। देखो ये रहा, देखो अब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी भी लो ही है। देखो ये जो रेड कलर का देख रहे हो ये कैसे ब्लीडिंग हो रही है। यूट्रस की लाइनिंग इस तरीके से है, यूट्रस इतना फ्लफी हो रखा है, ठीक है? तो ये क्या है मेरे पास? मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको तुम अभी बोल रहे थे 4 से 5 दिन तक होता है, ठीक है? गॉट इट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ये क्या है मेरे पास? दिस इज व्हाट, दिस इज माय मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है? अब देखो हमारे पास क्या होगा, अब ये जो है मेरे पास ओवा, तो ओवा के ऊपर लेयर्स आएंगे, एम आई राइट? बताया था मैंने, किसी को याद है? ग्रैनुलोसा लेयर। फिर मैंने बताया मेरे पास क्या आती है, कौन सी? लुटियल लेयर। ग्रैनुलोसा के बाद कौन सी लेयर आती है? थिकल लेयर, थिकल, रिमेम्बर? अरे भाई कुछ याद नहीं है क्या? मैंने बताया था Yes, जो sir. फॉलिकल बनाती हैं, ये फॉलिकल्स की लेयर, जब फॉलिकल आ गया मेरे हाँ पास, हाँ हाँ। ठीक है, थिकल लेयर आ गया, ग्रेनुलोसा लेयर आ गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर लास्ट में क्या बन जाता है ये बताया था मैंने किसी को? ग्राफियन फॉलिकल, राइट? तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मैंने बताया था एक एक कैविटी बनती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? मैंने बताया था लिक्वर फॉलिकल है, राइट? अच्छा देखो, अब ये फाइनली जो ग्राफियन फॉलिकल बना है, ग्राफियन फॉलिकल का मतलब जो बाहर की लेयर है, तो अगर, और ओवा क्या है? अंदर। तो अगर ओवा अंदर है तो बताओ उसे रप्चर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? भाई अगर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है मेरे पास? ओवा है, तो उस ओवा को बाहर निकलना है या अंदर ही रहना है? बाहर निकलना है सर। बाहर निकलना है ना ओवरी से। तो देखो ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से निकले तभी तो ओवरी से बाहर आ पाएगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर रप्चर हो गया, देखो
रप्चर हो गया तो फाइनली क्या ओव्यूलेशन हुआ। Yes, देखो sir. तो जो दूसरा वाला फेज था इसे फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल बना था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, राइट, और फिर लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल, राइट, इसलिए इसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। अच्छा इसका नाम प्रोलिफरेटिव क्यों है, क्योंकि लेयर्स आती हैं, एक लेयर प्रोलिफरेट हुई, फिर दूसरी लेयर आके प्रोलिफरेट हुई, फिर तीसरी लेयर आके प्रोलिफरेट हुई, प्रोलिफरेट का मतलब लगना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज। आर यू गेटिंग सृष्टि, सुकृति, Yes, Yes, जी? sir. तो फॉलिकुलर का नाम रखा गया इसके, क्योंकि फॉलिकल बनते हैं ये, क्योंकि इनके पास ग्रैनुलोसा लेयर आती है, थिकल लेयर आती है, राइट, और प्रोलिफरेटिव का मतलब लेयर्स का जुड़ना, आती है लेयर ऐसे करके। तो अब ओव्यूलेशन नेक्स्ट है मेरे पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे, देख रहे हो 14th 13 और 15 14th डे। yes, sir. तो 14th डे पे क्या हुआ है, एलएच एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, देख रहे हो हाईएस्ट लेवल। Yes, sir. तो इसलिए इस एलएच की वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर कर जाता है, जब रप्चर कर जाएगा तो ओवा बाहर आ जाएगा। तो ये ओवा कहाँ पे जाएगा फिर, फेलोपियन ट्यूब। वेरी Fallopian गुड tube. ऑफ कोर्स, तो ओवरी से कहाँ चले जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और ये जो फॉलिकल का स्ट्रक्चर ये कहाँ रह जाएगा, ओवरी में। ओवरी में, वेरी गुड। और फिर ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ये स्ट्रक्चर फिर क्या बन जाता है फाइनली, येलो येलो कलर का ल्यूटियम, रिमेंबर कार्पस लूटियम। और इस कार्पस लूटियम का फंक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन को मेंटेन करके रखना, राइट, ये देख रहे हो ईस्ट्रोजन और Yes, प्रोजेस्टेरोन sir. का लेवल, ये अगर मान लो प्रेगनेंसी हो गई तो ये उसको मेंटेन करेंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करके रखवाएंगे, ठीक है, गॉट इट। और फिर Yes, जो sir. टाइम बाद ये भी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट करने लग जाएगा, फिर ये फाइनली खत्म होने लग जाएगा, मतलब इसने फाइनली ओवा निकाल दिया तो और ही डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। हाँ सर प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता है या क्या होता है, कम होता है, कैसा चेंज अगर होता है? अगर प्रेगनेंसी हो गई है स्टार्टिंग की, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, लेकिन ये तो हम एक ही साइकिल दिखा रहे हैं, तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन ठीक ठाक अमाउंट में होता है, ठीक है। लेकिन ये हम क्या दिखाने वाले हैं, ये हम दिखा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, गॉट इट। तो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि इसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो स्टिल यू कैन सी दैट कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ा है, लेकिन नॉट टू द दैट लेवल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एलएच सर्च, एलएच सर्च, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज एलएच सर्च, तो तुम लोगों को बोलना है एलएच सर्च जो होता है हमारे पास, तो ये क्या, देखो हाईएस्ट लेवल पे दिख रहा है लोगों को, तुमको, तो ये हाँ, जो sir. हाईएस्ट लेवल पे एलएच हुआ है 14th डे पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करने से वो तो बन जाएगा कार्पस लूटियम बाद में, और जो ओवा निकला है वो कहाँ पे आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के ट्यूब अंदर। में। अच्छा मुझे बताओ, अब जो ओवा फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, तो अब जो वो थी यूट्रस की लाइनिंग, वो थिक हो जाएंगी या पतली हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी। तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो देख रहे हो ये लास्ट वाला देख रहे हो ग्राफ, ये यूट्रस इवेंट देखो, Yes, sir. ओवा निकलने के बाद ये लाइनिंग देख रहे हो, इसके अंदर ब्लड वेसल आ गई, ये देखो ये, कैन यू सी दैट। Yes, sir. तो फाइनली जब ओवा इसे टच करेगा, इसको पता लग जाएगा ओ ये तो फर्टिलाइज नहीं है, तो देखो फाइनली ये रेड रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है लास्ट में, रेड, Yes, sir. रेड का मतलब क्या है कि ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, कि ये मेरे पास जो यूट्रस वाला पोर्शन है ये रप्चर कर जाएगा, और फाइनली फिर ब्लीडिंग होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Oh shit. इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, तो मेरे पास कितने फेज होते हैं टोटल, 4। 4 फेज होते हैं। और अच्छा देखा जाए तो साइकिल को कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, कुछ सोचो एक बार, क्या नहीं से, अगर असली में देखा जाए तो इसे फॉलिकुलर से स्टार्ट होना चाहिए था, नहीं समझ में आया, सर आ गया। भाई फॉलिकल से स्टार्ट होता तभी तो लास्ट में आके मेंस्ट्रुअल होता, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, मेंस्ट्रुअल से, तो ये मेंस्ट्रुअल कौन सा, वही तो पिछले वाले एग का हुआ है ना, यहाँ से तो ये नया आएगा है, गॉट इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ सुकृति, व्हाट इज ओव्यूलेशन? सर उसमें जो एक ओवम निकलता है, और वो किस स्ट्रक्चर के रप्चर होने से निकलता है? सर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये देख रहे हो ये जो लिखा है मैच्योर फॉलिकल, ये हाँ, मैच्योर हाँ। फॉलिकल क्या है, एक्चुअली में ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। ओके सर। हाँ सृष्टि, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर अराउंड कितनी लेयर होनी चाहिए एटलीस्ट? क्या सर? ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर ही कितनी लेयर्स हैं फॉलिकल्स की?
फिर 2। हाँ 3 भी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। जैसे याद है ना मैंने बताया था ग्रैनुलोसा लेयर, ठीक है फिर ठीक है। सेकेंडरी ग्रैनुलोसा लेयर, फिर इस तरीके से थिकल लेयर। तो ये 3 लेयर्स आती हैं, एटलीस्ट ये ध्यान रखना, ठीक है। ग्रैनुलोसा और थिकल, एक बार बोलो सारे बच्चे, ग्रैनुलोसा ग्रैन्युलोसा और थिकल। और थिकल, ठीक है। मान लो ये सुकृति तुम्हारा नाम है ग्रैनुलोसा, विदुषी तुम्हारा नाम है थिकल, और श्रेयसी तुम बोल लो तो मैं दूसरी वाली ग्रैनुलोसा, ठीक है। तो एक दूसरे को नेक्स्ट क्लास में यही बोलना ताकि तुम्हें याद हो जाओ, फिर भूल जाना, ठीक है। गॉट इट? यस सर। एनी सिंगल डाउट हियर? नो सर। ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। ये कभी पूरा बनाने के लिए आता है, बताओ क्या होगा? पूरा बनाना पड़ता है? हाँ पूरा आता है 5 नंबर का, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये थी मेरे पास पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मुझे एक बात बताओ विदुषी, तो मेरे पास जो अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूँ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? सर 28 से 29। सर नहीं। हाँ सर हाँ हाँ सही सही बोल रही हो, सही बोल रही हो, हाँ बिल्कुल सर सही है। ठीक है। मेरा भी बताओ कितनी पूरी तरीके से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने बता दिया, अभी तो लाइन लिखवाई थी, राइट। तो कितने हाँ, फेजेस होते हैं हमारे पास देखा जाए? 4 4। वेरी गुड। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? मेंस्ट्रुएशन से। मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है, क्योंकि एंजाइटी फोकस करना है। तो पहला मेरे पास अच्छा मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन तक चलता है? 1 से लेकर 5 डेज तक, राइट। फिर मेरे पास कौन सा फेज आता है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव, और दूसरा नाम क्या होता है इसका? फॉलिकुलर। फॉलिक्यूलर। वेरी गुड। इसमें क्या होता है वैसे? सर इसमें ना वो फॉलिकल जो होता है वो बनता है। यस, प्राइमरी और फॉलिकल फिर- लेयर, सेकेंडरी, राइट, हाँ। ग्रैनुलोसा और थिकल। और एक कैविटी भी बनती है, क्या नाम है उस कैविटी का? ए से था क्या था? एंट्रम। और उसके अंदर कौन सा फ्लूइड आता है? लिक्वर फॉलिक्यूला। हाँ ठीक है। गॉट इट? यस सर। अच्छा तीसरा फेज क्या है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन बहुत लंबा फेज है, बहुत छोटा सा फेज है। छोटा सा ना? हाँ अरे ओव्यूलेशन तो तुरंत एकदम एग निकल गया, बस बात खत्म, राइट। यस ओव्यूलेशन तो 14 डे पे ही होता है, राइट। यस सर। मतलब 13 पे भी हो सकता है, 16 पे भी, 15 पे भी, लेकिन हो तो जल्दी से जाएगा ना, जब भी होगा। और लास्ट है मेरे पास ल्यूटियल फेज। दीदी दीदी कुछ नहीं सर। अच्छा, तो ल्यूटियल फेज को एक्चुअली हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ओके। तो इसका नाम सिक्रेटरी फेज क्यों रखा गया है? बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स निकल के आते हैं, ओवरियन। एनी सिंगल डाउट हियर? नो सर। यस, ओके। तो मैं तुम्हें वो वाला डायग्राम पहले ही बना के दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उस चीज का बहुत अच्छे से तुम्हें ध्यान रखना है। इज इट क्लियर सृष्टि? यस सर। अच्छा मुझे बात बताओ, जितने भी ये सब चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? मैंने बताया था पिट्यूटरी, राइट। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस, रिमेम्बर। जैसे मेल के अंदर भी सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने दी थी? हाइपोथैलेमस ने, रिमेम्बर। तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता होगा बताओ? सर यस। तो पिछली स्लाइड करना मैंने लिखा नहीं सर। क्या? तो पिछली स्लाइड करना मैंने लिखा नहीं। अच्छा अच्छा, मैंने एक बात बताई थी ना भाई, देखो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, याद है जब मैंने मेल का बताया था? तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच, रिमेम्बर, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, हाँ हाँ रिमेम्बर। फिर लिख उसने लिया कहाँ पे सर। अटैक मारा था? अटैक नहीं, कहाँ पे लगा था वो? एंटीरियर पिट्यूटरी में, मेल्स के अंदर। यस तो सर। वही फीमेल्स के अंदर भी होता है, ठीक है। तो फिर कौन से हार्मोन निकल के आए थे, याद है? एलएच और एफएसएच। हाँ देखो दो निकल के आ रहे होंगे, तो फीमेल के अंदर भी आता है, लेकिन बस अब वो फीमेल के अंदर किस पे करेंगे? टेस्टिस पे या ओवरी पे? ओवरी। ओवरी। हाँ तो ओवरी पे। एक लड़के ने फीमेल के अंदर टेस्टिस लिख दिया, ऐसा थोड़ी मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरी पे करेंगे, और फिर ओवरी कौन से हार्मोन निकालेगा? अभी मैंने बताया था। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यस वेरी गुड, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नोट डाउन कर लिया? यस सर कर लिया। तो यस, अब जो बताओ विदुषी, यस सर। हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन निकालता है? एफएसएच और एलएच। नहीं, पहले कौन सा निकालता है? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन अच्छा रिलीजिंग अच्छा हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये फिर एंटीरियर पिट्यूटरी परमिशन देती है कि चलो निकालो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कौन से वो बन जाएंगे हार्मोन? अब बोलो। यस, अब बोलो, अब एफएसएच बोलो। और एलएच।
यस, अब बन जाएंगे LH और FSH, राइट। अच्छा, ये दोनों ही FSH, ये दोनों हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेंगे मेरे पास? ओवरी। ओवरी। ओवरी से फिर कितने हार्मोन निकलते हैं? 2। यस, ईस्ट्रोजन सबसे इजी तो फीमेल वाला ही है ये, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों हार्मोन फाइनली कहाँ पे लगेंगे, कहाँ पे यूज होंगे? कौन सी वॉल्स में? सोचो सोचो, कहाँ पे यूज होंगे? सर सर वो उसके अंदर ना वो कॉर्पस क्या था? वॉल्स वगैरह में। नहीं नहीं नहीं, कार्पस में तो होगा ही, लेकिन ये बेसिकली कहाँ पे यूज होंगे दोनों हार्मोन? सोचो। वॉल। वेरी गुड, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, यूट्रस पर। यस अरे भाई, वो यूट्रस की लाइनिंग ही तो है जो वजाइना से बाहर निकल के आती है, राइट। हाँ। ब्लीडिंग जो होती है, जो जो म्यूकस टाइप का होता है, तो वो सब यूट्रस की लाइनिंग होती है। यूट्रस अपनी लाइनिंग को थिक करती है ताकि बेबी आए। बेबी आए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, एकदम सॉफ्ट तरीके से क्या हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए। लेकिन हर बार तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, समझ में आया? तो ये हम कहाँ पे एक्ट करते हैं बेसिकली? यूट्रस लाइन। गॉट इट। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा, मतलब ये है फीमेल्स का हार्मोनल कंट्रोल। एनी सिंगल डाउट हियर? नो सर। यस विदुषी। नो सर। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, लिक्वर फॉलिकुलाई क्या था ये? सर वो लिक्विड होता है ना उसके अंदर। इसके अंदर क्या नाम है उसका? एंट्रम। हाँ एंट्रम क्या था? एंट्रम के अंदर कौन सा लिक्विड होता है? लिक्वर लिक्वर फॉलिकुलर। फॉलिक्यूलाई। हाँ। ठीक है। अच्छा, कौन सा स्ट्रक्चर रप्चर करता है जिसमें से ओवा निकलता है? ग्राफिन फॉलिकल। वेरी गुड, कितनी बार बताना पड़ेगा भाई, याद नहीं हो रहा क्या तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा, तो देखो अब फाइनली हमारे पास ओवा भी बन गया है और मेरे पास ये स्पर्म भी बन गया है। तो अब क्या होना चाहिए, क्या लगता है तुम लोगों को? फर्टिलाइजेशन। यस, तो फर्टिलाइजेशन क्या होती है सुकृति? एक मिनट सर। सर फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फॉर्मेशन? नहीं नहीं सर, वो तो गैमेटोजेनेसिस होती है। आलू। आलू। आलू? अरे यार आलू। सर मम्मी आ गई थी ना। अच्छा, फर्टिलाइजेशन मींस आलू, ओके। नहीं, मम्मी अच्छा पूछ रही थी पकौड़े कौन से चाहिए। अच्छा, ठीक है। पकौड़े। चलो भाई, तो हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म ओवाइन आलू। ओके, तो फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है? यार स्पेलिंग मुझे गलत क्यों लग रही है? अरे सर ऐसे भी तो आता है। नहीं लिखा सर फर्टिलाइजेशन, आपने। तो SA LISA। ठीक है ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ऑफ कोर्स फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, राइट। यस सर। तो उसको फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये कहाँ पे होता है, मैंने बताया था तुम्हें, इट अकर्स एट एम्ब्रियोनिक जंक्शन। यस। तो इसका मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वी कैन से दैट हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड ओवम and haploid ovum. Now if I talk about where does it take place, so you, of course you need to know, occurs at junction, right? कौन सा junction है वो? एम्पुलरी इस्थिमिक। Yes, तो वो junction है एम्पुलर और isthmus का। तो junction of, क्या करिए विदुषी, कुछ नहीं सर। ऑफ एम्पुला। आज तो शपथ लिया उसने, क्या नाम है तुम्हारे भाई ने, उसका कॉल आया था, कह रहा अरे सर वो पागल हो गया सर। मैं शपथ लिया कि मैं 95 लेकर आऊंगा इस बार। सर पता वो ये भी कह रहा है कि वो बोर्ड्स में 95 लाएगा और कर रहे थे जेईई मेंस की तैयारी। अच्छा, जेईई मेन की तैयारी करने लग गया है? मतलब क्या कह रहा कि दोनों करूंगा। मैंने बोला भाई पहले एक चीज कर लेना। पहले सीबीएसई में ध्यान लगाओ, वो तो मैंने अपने वही बाद में हो बोला जाएगा। उसको, मैंने उसको वही बोला। कह रहा कि मैं ड्रॉप करना भी चाह रहा हूँ, नहीं भी करना चाह रहा हूँ, ये फालतू की चीजें कर रहा है। चलो ठीक है, वो हर किसी का हाल होता है, वो से उसका हाल नहीं है। तो देखो, अब तो जब ये हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गई मान लो, ठीक है, अगर रिजल्ट ऑफ अ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा फिर, भाई बताओ। जाइगोट फॉर्मेशन। तो वो जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? डिप्लॉइड। यस, डिप्लॉइड जाइगोट। अब देखो एक ना हमारे पास क्या है, जो फर्टिलाइजेशन की ना पूरी की पूरी क्या है,
ऑफ कोर्स यू नो दैट कि ये यू ऑलरेडी नो दिस, बट मुझे एक बार बताना भी पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या याद रखना है, मान लो, अच्छा देखो यहाँ पे ना एक वर्ड यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोइटस, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, ये गायब क्यों हो रहा है बदतमीज। सर नीचे रेनबो वाला कर रहा है सर, वो करो ना, अरे बहुत अरे ज्यादा अच्छा है। ये क्या कर रहा है क्यों हो रहा है लेके? भाई? ये कोई कुछ जादू टोना कर रहा है क्या? सुकृति मैं तो खा रही हूँ। मंत्र पढ़ रही हो? अरे अब सारे आ गए, देखो इसको डर लग गया था, देखो वाओ इसका सारा Nice. जादू वो हो गया, दिमाग से मंत्रों का वो करा। तो देखो आलू। हमारे पास जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको हम एक नाम देते हैं, उसका क्या नाम होता है, कोइटस, राइट? यस सर। तो अगर मान लो अगर कोइटस हुआ है तो कोइटस के बाद फाइनली इसे क्या बोलेंगे, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फाइनली क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, राइट? स्पर्म्स क्या करे जाते हैं, स्पर्म फाइनली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं फीमेल के अंदर। एक सेकंड, ये कोई यूज कर रहा है, पक्की बात है, कोई इस वर्ड्स को मिटा रहा है। हैक कर लिया सर किसी ने। हैक नहीं कर रहा है, ये कोई यूज कर रहा है, पक्की बात है। यूज देखो कर मिटा रहा दिया, है। ये तुम में से किसी एक का काम है। कहाँ मिटाया सर? तो सही तो कोइटस है। हुआ, कोइटस के बाद क्या होता है मेरे पास, इंसेमिनेशन, राइट? इंसेमिनेशन का मतलब जो स्पर्म्स होते हैं फाइनली फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, राइट? देखो, अरे अरे इंसेमिनेशन, राइट? अच्छा म्यूट आ गया इंसेमिनेशन सर। के बाद क्या होगा, देखो कोइटस के बाद क्या हुआ, इंसेमिनेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फिर स्पर्म डिस्चार्ज हो गए। अब देखो क्या होगा, अब उस स्पर्म के आगे क्या था, याद है, एक्रोसोम। हाँ तो सर एक एक्रोसोम, डाउट हाँ सर, जैसे आपने बताया कि मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है वो फ्यूज होता है, तो सर हाँ, बाकी कहाँ जाता है सर फिर? बाकी डीजेनरेट कर जाते हैं फीमेल की बॉडी में। बाकी फीमेल की बॉडी में जाएंगे तो फीमेल वॉश ऑफ कर लेती है, ठीक है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फीमेल वॉश कर लेती है, और नहीं तो अगर और जो रह जाते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ठीक है। वो फीमेल की बॉडी के अंदर ले जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सर वैसे भी एसिडिक पीएच होता है तो ज्यादा रह नहीं पाएंगे, ये भी क्या reason- क्या, हाँ एग्जैक्टली, इनका भी टाइम होता है कि 1 या 1.5 दिन बाद ये क्या होते हैं, अपने आप ही डीजेनरेट कर जाते हैं। एक्टिव भी 1 दिन तक रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो डीजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है। तो कोइटस के बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद मैंने क्या बताया, एक्रोसोम जो होते हैं ना, एक सेकंड सुन लो, जो आयंस होते हैं, मान लो ये ओवा है और ये एक्रोसोम है, तो आयंस का एक्सचेंज होता है, जिससे क्या होता है, एंट्री मिलती है स्पर्म को, ठीक है। तो स्पर्म के आगे क्या होता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम और जोना पैरासिटा के बीच में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, सोडियम पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज होता है, कैल्शियम का एक्सचेंज होता है। तो इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। इसको ये मत समझना सर कैपेसिटर पढ़ा रहे हो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, नहीं, ये वो नहीं है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म। गॉट इट? यस सर। अगर, अरे यार ये कोई कुछ ना, एक सेकंड रुको, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जादू। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म हो जाएगा, राइट? अच्छा फिर फाइनली जब ये हो जाएगा, जब आयन एक्सचेंज होगा तो फाइनली क्या स्पर्म ओवा के अंदर एंटर कर जाएगा। यस सर। तो कहना इसे फाइनली स्पर्म, फाइनली जो मेरे पास स्पर्म होगा, स्पर्म की एंट्री किसके अंदर हो जाएगी, ओवा के अंदर, राइट? स्पर्म एंट्री। अच्छा उसके बाद क्या होगा, तो जब स्पर्म की एंट्री होगी तो कहना इसी तरीके से फ्यूजन, फ्यूज, हाँ फ्यूज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद क्या होगा, क्या होगा ये, जायगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट बन जाएगा, राइट? तो जब जाइगोट बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, अच्छा देखो जब फ्यूजन हुआ है तो सबसे पहले क्या होगी, कैरियोगैमी, राइट? मैंने बताया था ना कि सिर्फ हेड जाता है अंदर, टेल और जो मिडिल पीस है वो तो जाता ही नहीं है अंदर, तो क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस जाते हैं मेनली, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, राइट? यस और नो? यस सर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद फाइनली क्या बन जाएगा मेरे पास, जाइगोट। नहीं आया समझ? सर यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले क्या हुआ है मेरे पास, कोइटस। फाइटर्स कोइटस। कोइटस का मतलब क्या होता है मेरे पास, सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट? ठीक है। तो देखो भाई अब मेरे पास क्या है, अब मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो को एक बार देखना, आई गेस ये ज्यादा बेटर रहेगी तुम लोगों के लिए, तो देखना अभी, ठीक है? तो
ज्यादा एक्साइट नहीं होना है, बस चुपचाप देखना, ठीक है? ठीक है भाई, तो मैं एक सेकेंड, where is it? Oh my god, I can't see the. तुमको भी साउंड आई? हाँ सर आई तो। सर साउंड ही आई है, स्क्रीन तो नहीं आई। अच्छा, हाँ, स्क्रीन आ गई? अब आ गई सर। स्क्रीन आ गई? लर्न टू हाँ, ड्रॉ फ्रॉम ये क्या है? स्क्रैच। एक सेकेंड, मैं भी जरा देख लेता हूँ कि किस तरीके से स्क्रीन आ लर्न रही टू ड्रॉ फ्रॉम स्क्रैच क्या है ये? है। ये कुछ नहीं है, ड्राइंग सिखा रहे हो सर आप? ठीक है? तो भाई क्या देखो, बन रहा है? फाइनली ये जो प्रोसेस मैंने बताया ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं जरा ये शेयर कर देता हूँ, स्किप एड। एक सेकेंड। तो एक बार जरा इस स्क्रीन को देखो सारे बच्चे। देख लिया सर। है क्या? फर्टिलाइजेशन। कैन यू सी दैट? यस सर। एक बार ध्यान से देखो सारे बच्चे, ठीक है? सर ये स्पर्म्स है सारे, ये देख पा रहे हो? ये Yes, मिलियन ऑफ sir. स्पर्म्स है। हैंग तो नहीं कर रहा? नहीं सर। नाइस सर। ठीक है। ये आवाज कैसी है? पता नहीं भाई। These are the millions of sperm and traveling through the ambulatory ischemic junction. It means fallopian tube towards the fertilization. ये फीमेल की बॉडी के थ्रू ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? आई मीन बॉडी के थ्रू मूव कर रहे हैं। ये इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, as I told before. ये फैलोपियन ट्यूब है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ये जो हमारे पास है, तुम देख पा रहे हो, तो ये स्पर्म इस तरीके से फाइनली फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आगे जाता जा रहा है, ठीक है? और जो सबसे आगे वाला स्पर्म है, देख रहे हो? तो इतने सारे जो स्पर्म्स हैं हमारे पास, वो ये इस तरीके से आगे जाता जाएगा। और ये है मेरे पास ओवम। कैन यू जस्ट सी दैट? यस सर। तो ये मेरे पास फाइनली वो ओवम है। देखो, जो सबसे आगे वाला है वो एंटर करने वाला है। यस सर। और ये जो बार बार तुम्हें सेल दिख रहे हैं, कौन से सेल्स हैं? कोरोना फॉलिकुलर सेल, कोरोना। ठीक है? तो देखो, फॉलिकुलर सेल्स के बाद इनके बीच में क्या होगी? मेरे पास आयन का एक्सचेंज होगा। और फाइनली अब देखो, ये एंटर करने वाला है जोना पैराजोना के थ्रू। देखो, ये इट इज गेनिंग द एंट्री इनसाइड द ओवम। ये क्या है हमारे पास? ये ओवम का स्ट्रक्चर एक्चुअली जो आउटर लेयर होती है, राइट? और ये फाइनली अब एंट्री करने वाला है। पता है ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो ये फाइनली अब ओवम के अंदर एंटर कर चुका है। इसे हम ऐसे शॉर्ट वेलाई टाइप के स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। अब पूरा का पूरा इसका मतलब फाइनली क्या है? न्यूक्लियस हमारे पास एंटर कर चुका है। देखो, ये जो स्पर्म है ना, ये स्पर्म का फाइनली न्यूक्लियस क्या है? एंटर कर जाएगा, जो हेड वाला पोर्शन है। मतलब जितने भी स्पर्म्स हैं, ये एक्चुअली दे आर, जितने भी स्पर्म्स हैं, ये सारे ट्राई कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब मेरे पास है आयंस। देख रहे हो? ये जो इतने सारे जो मूवमेंट हो रही है, ये सारे मेरे पास क्या है? आयंस है।
अभी जितने भी स्पर्म डिस्चार्ज हुए वो सबके सब ट्राई कर रहे हैं कि सबसे पहले एंट्री हमारी हो जाए। ये क्या है, कोई बता सकता है? ये है क्रोमेटिन फाइबर्स। याद आया? क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है? जो डीएनए से मिलके बनता है, और डीएनए से क्रोमेटिन फाइबर मिलने के बाद क्या बनता है? क्रोमोसोम्स। देख रहे हो? यस सर। तो मेरे पास जो डीएनए आया था, किस देखो ये याद है स्पिंडल फाइबर, मैंने बताया था केज लाइक स्ट्रक्चर, ये इक्वेटर की साइड जाते हैं, रिमेम्बर? सृष्टि याद आया? यस सर। तो इक्वेटर की साइड जाके देखो इस तरीके से ये सेल डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इक्वल इक्वल अमाउंट में। तो पहले क्रोमेटिन फाइबर बनता है डीएनए का यूज करके, और फिर अब ये इस तरीके से डिवाइड होता रहेगा, और फिर ये जाइगोट से क्या बनेंगे? 1 सेल स्टेज, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज। ठीक है, जाइगोट के अंदर फाइनली वो क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। तो ये इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं जाइगोट का। सर यस, सर वो जो स्टेजेस होती हैं वो ब्लास्टोसिस्ट वाला होता है ना? वो आएगा, भी आएगा, वो तो आफ्टर वो हो गया ना, जब इम्प्लांटेशन होगा। जो हाँ हाँ ब्लास्टो स्टेज है वो इम्प्लांटेशन वाली स्टेज आएगी। अभी हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं ना सिर्फ, तो अच्छा बताऊंगा वो वाला भी पोर्शन। ठीक है, तो फाइनली अब ये क्या हो गया? ये इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। गॉट इट? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। तो ये था हमारे पास फाइनली फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सर। Okay? थैंक यू चलो सर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक Bye, केयर। बाय sir. सर। ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके चलो सर। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, एंजॉय योर रामायण। हाँ सर।